मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रो मंगलम कुलकुंडादेव जयेंद्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयेनां जयतु शास्त्रम् नमो समय साराय स्वानुभूत्याचक्रास्ते चित्सद्भावाय भावाय सर्वभावान्तरचित्ते। ज्ञानी को आदर तथा रुचि तो अंतर्मुख भाव की ही होने से जो जो वह अंतर्मुख होता जाता है, जो बहिर्मुख भाव छूटते जाते हैं। कैसी अलौकिक बात है। साधक दशा किसको कहते हैं? ज्ञानी होने पर साधक दशा शुरू होती है। तो ज्ञानी किसको कहते हैं? इतने दिन सुना, कुछ भी असर नहीं हुआ अभी तक। ये शास्त्रीय ज्ञान मोक्ष में नहीं ले जाएगा, निगोद ले जाएगा। ज्ञानी मैंने जो अपने को ज्ञान स्वभाव ही जानता है। चौथा गुण स्थान पांचवें अपन नहीं जानते इसको। 3 इंच को कौन जानेगा कि चौथा गुण स्थान होता है? अरे ये शरीर है, जो जीव एकदम सरल टन 2 टप्पी बात है। शरीर है और आत्मा भी है। जो जीव मैं आत्मा वैसा जान जाता है, ज्ञानी बन जाता है। अब इसका नाम चौथा गुण स्थान। अब उधर से पढ़ाई करेगा, चौथा गुण स्थान वाला ज्ञानी होता है। अब चौथा कैसे होता है कि ये नहीं मालूम मेरे को। नहीं यार, कोई बात समझ नहीं। ये सरल है कि वो सरल है? चौथा गुण स्थान में ज्ञान नहीं बनते। ये सरल है कि मैं अपने आप को ज्ञान मैं जानूं तो ज्ञानी बन जाऊंगा। ये सरल है। बोलो क्या सरल है? वो चौथा हो, पांचवा तो मेजरमेंट है उसका। अरे वो तो है ही सही ना। वो पढ़ाई अनादि से उल्टी है। इसमें पुरुषार्थ जगेगा। कौन सा? मैं ज्ञान में हूँ, मेरे ज्ञान में जानना चाहिए। अब नहीं तो फिर चौथा गुण स्थान का इंतजार करो कि चौथा हो जाएगा, जब ज्ञानी बन जाएंगे। कब होएगा? क्या मालूम कब होएगा? प्रयास तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। अरे अब प्रयास, उसको ये प्रश्न नहीं होगा जिंदगी भर कि चौथा गुण स्थान होता कैसे। ये होएगा तो फिर उत्तर आ जाएगा कि जब ये जीव अपने आप को, पहला कैसे होता है कि जब तक ये अपने को शरीर मानता रहेगा। तो शरीर भी तो बहुत स्थूल। जब गुरुदेव के पास आए ना, तो शरीर का तो बात ही नहीं करते हो। जब तक इसको राग के ऊपर की कर्ता बुद्धि है, तब तक गुण स्थान पहला रहेगा। और जब ये अपने को ज्ञान स्वभाव जाने, ज्ञाता बुद्धि हो जाएगी, तो गुण स्थान चौथा हो जाएगा। अब अपन ने तो कभी नाम ही नहीं लिया कि चौथा गुण स्थान में ज्ञानी होता है। गुरुदेव का पैटर्न ही नहीं है, वो करना नहीं की पढ़ाई है। गुरुदेव की पढ़ाई तो आध्यात्मिक है, सीधा। जीव अपने को भूल गया है, अपने को ज्ञान प्रभु माने हो परमात्मा से नक्की कर, गुण स्थान चौथा हो जाएगा। अरे कितनी अलौकिक अलौकिक बात है यार। अपने को करता जान रहा है, ज्ञाता जान, गुण स्थान चौथा हो जाएगा, मोक्ष शुरू हो जाएगा। ये अभ्यास करना चाहिए ना उसको। देखो, और देखो बुरा लग जाए ऐसा नहीं समझना है। या तो अगर अपने अंदर का विचार प्रस्तुत नहीं होगा तो गलती निकलेगी भी नहीं। डरो मत इसमें। किसी के अभिनय करने का कोई भाव नहीं अपना। उसकी अपनी गलती सुधर जाना चाहिए। उसके चिंतन की धारा बदलना चाहिए। चिंतन की धारा स्वभाव आश्रित होना चाहिए। इतनी सरल बात है। मैं ज्ञान में हूँ और अपने को ज्ञानी नहीं जान रहा हूँ, और अपने को ज्ञान में जाना कि ज्ञानी हुआ। अरहन भगवान का आशीर्वाद सिमंदर भगवान के पास से आ जाता है। वो हो तो ये मोक्ष मार्ग में आ गया। ज्ञानी जाना कि मैं रागी नहीं हूँ, ईश्वर निकल गया इससे। मैं शरीर नहीं हूँ, ईश्वर निकल गया। ज्ञानी जाना मैंने ज्ञानी की अस्थि आई तो नास्ति 3 लोक से हट गई। मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं मालिक हूँ, सब हट गया उसमें। एक अस्थि को करने से सब हट गया उसको। और यूँ पूरी जिंदगी याद करता रहेगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं माता नहीं हूँ, पिता नहीं हूँ, करता रहे पूरी जिंदगी। कुछ भी नहीं होने वाला उसमें। मैं ज्ञान में हूँ, कैसा जाना कि ज्ञानी हुआ। ज्ञान में जाना मैंने जिनवाणी की भाषा में मैं द्रव्य और पारणामिक भाव हूँ, ऐसा जानते से ही पर्याय और द्रव्य, राग और ज्ञान में भेद ज्ञान हो जाएगा। भेद ज्ञान हो जाएगा तो उसको मोक्ष मार्ग एकदम एक झटके में समझ में आ जाएगा कि ये मेरी परिणति जितनी जितनी द्रव्य स्वभाव में लीन होती है, उतना उतना मोक्ष मार्ग है। इसका नाम साधक दशा है। वो जितनी जितनी परिणति लीन नहीं हो पा रही है, उतना बैलेंस में राग पैदा होता है वो क्या काम का अपने को।
तो मोक्ष मार्ग समझ में आ गया उसको, साधक दशा हो गई। तो देखो कितना सरल लिखा है। ज्ञानी को आदर और रुचि तो बस अंतर्मुख हो गई है, और उसके जितना जितना वो अंतर्मुख होता है उत्तर बहिर्मुख परिणाम छूटते जाते हैं। यह होगी साधक दशा। कितनी अलौकिक बात है। अमृत 2 लाइन तो 1 घंटे बोल सकते हैं उसमें, और 1 घंटे से अभ्यास हो सकता है। अंतर्मुख परिणति, बहिर्मुख परिणति ये चल रही है, और बहिर्मुख परिणति चल रही है, ये भी कौन जाना है। अपनी चल रही है कि नहीं? चल रही है। तो वो दुख लगता है कि सुख? अब दूसरा प्रश्न का दूसरा जवाब चाहिए। बहिर्मुख परिणति चल रही है तो जिनवाणी से कबूल कर लिया। अब दूसरा प्रश्न है कि बहिर्मुख परिणति में इस जीव को सुख शांति मिली कि नहीं मिली। तो इतनी बुद्धि तो ये रख के बैठा है कि इसको अगर कोई रोग होता है वो डॉक्टर को दिखाने जाता है तो 1-2 महीने दवा लेने के बाद कहता है डॉक्टर ठीक नहीं बदलो, कि जाता ही रहता है उसके पास है। तो यहाँ इतने दिन से डॉक्टर बदलने की समझ में नहीं आ रही कि ये बुद्धि सही होती है, भगवान बन जाता है जीव, डॉक्टर बदलो मन है। तो आप ये कोई भगवान लगाएंगे क्या? रोज क्या सुनते हैं अपन यहाँ क्या सुनते हैं? ये रोग, इसी को तो पागल कहते हैं कि अपने ही नाम भूल गया, अपने क्या बीमारी यही नहीं पता। डॉक्टर के पास जाओ, क्या बीमारी है, कि सबका मालूम क्या है, आया काय को यहाँ नहीं आ रही बात समझ। अरे तो ये बहिर्मुख प्रति रोग है, ये अभी तक इसको पता ही नहीं है, तो फिर सुनता क्या है? हाँ, जिनवाणी के आधार। इसको रोग लगे तो इलाज कराए ना। रोग नहीं लगे। ये जिसको कर्तव्य मान रहा है, यदि वो सब सत्य होता तो जीव मुक्ति सिद्धालय में होता। ये 4 कभी घूम रहा है, इसका प्रमाण है, इसका जानना, इसका मानना, इसका सोचना, सब कुछ विपरीत है। और विपरीत है तो इसको तत्काल बदलना चाहिए। तत्काल डॉक्टर को बदल देता ही नहीं। कब तक खाऊं साहब दवा, रात भर तो परेशान होता हूँ, 2 महीने हो गए, आपने कहा था 2 महीने में ठीक हो जाएगी, तो मेरे तो 5% ही आराम नहीं है। ऐसे कोई अद्भुत बात है। जिनवाणी चिंतन मांगती हो, सुनना उन्ना नहीं मांगती। देखो आचार्य क्या कहते हैं। आचार्य बहुत अलग, ये 173 नंबर का श्लोक आचार्य को अमृत चंद्राचार्य ने जिन्हें भगवान को याद किया, इसके अंदर कैसी बात होगी। अभी तक हम कुंकुंदाचार्य जितने परिणामों को अधिवेशन कहते आए हैं। देखो आचार्य कहते हैं कि सर्व वस्तु के जो अधिवेशन होते हैं, जो कुंकुंदाचार्य जब से बंद अधिकार शुरू हुआ उससे लेकर के अभी तक 271 नंबर की गाथा तक जितने भी अधिवेशन उन्होंने कहे सब जिन्हें भगवान ने किया। अब ये अधिवेशन का विषय था परद्रव्य के अंदर 3 बुद्धियाँ चल रही। परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, पर भोक्ता बुद्धि, परद्रव्य की स्वामित्व बुद्धि, और ज्ञेय ज्ञाय की विपरीतता। जिस ज्ञेय को जानता है उस रूप परिणन होने पर अपने को वैसे ही जान लेता है। या फिर दूसरी भाषा में कहे तो क्षयोक्षमिक ज्ञान जितना अपने को जानता है। क्षयोक्षमिक ज्ञान तो घटता बढ़ता रहता है। क्षयोक्षमिक ज्ञान ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो सिर्फ जानना है। किसको जानना, ये जीव का स्वभाव नहीं है। जानना मात्र केवल ज्ञान का तक ले जाएगा इसको। यानी ज्ञान की प्रसिद्धि जब तक ज्ञेयों से करता रहेगा तब तक ज्ञान नीचा जाता रहेगा। ज्ञेयों की प्रसिद्धि, ज्ञान की प्रसिद्धि ज्ञेयों से नहीं बल्कि जानने के स्वभाव मात्र से होना चाहिए। इन सब अधिवेशनों को छोड़ा। अब उसके बाद त्यागने योग्य आचार्य तो कहे। अब अमृत चंद्राचार्य कहते हम ऐसा मानते हैं कि जिन्हें भगवान ने सारा ही जिसका आश्रय है, पर जिसका आश्रय है, ऐसा व्यवहार ही संपूर्ण छुड़ाया। आप ये बात बीच में कैसे ले आए कि भाई अभी तक आप अधिवेशन की बात कर रहे थे, और अधिवेशन की लाते अपने व्यवहार छोड़ा है। हमारा प्रश्न है कि अधिवेशन अज्ञानी को होता है, व्यवहार ज्ञानी को होता है। ज्ञानी को व्यवहार छोड़ने की बात आपने इसमें बीच में डाल दी, चक्कर पड़ गया। तो वो श्लोक बहुत मार्मिक है। बात चल रही है अधिवेशन की। अमृत चंद्राचार्य व्यवहार को, व्यवहार अज्ञानी को होते ही नहीं है, अधिवेशन अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को अधिवेशन होते ही नहीं है। ज्ञानी का अधिवेशन नहीं होने के कारण वो अलिप्त रहता है, कैसे भी उसके परिणाम चलते रहे, वो लिप्त नहीं होता है। और अज्ञानी वो कितनी भी व्रत पूजा करे तो भी वो बनता है।
तो अब आपने ये बीच में व्यवहार डाल दिया, ये तो जरा समझने की बात हो गई। अज्ञानी का जो अध्यवसान है ना, वो परवस्तु के आश्रय से होता है, तो वो परवस्तु का जो आश्रय लिया उसको व्यवहार नहीं कह सकते क्या अज्ञानी को? अज्ञानी का उसको छोड़ने का बोला हो जैसे। जिनवाणी अधिवेशन छोड़ने का उपदेश दे रही है, इसमें व्यवहार छोड़ने की बात कैसे लेके आया? व्यवहार तो ज्ञानी का होता है, फिर ज्ञानी होने के बाद उस व्यवहार को छोड़ने की बात है। जो पैदा ही नहीं वो उसको कैसे छोड़ेगा? वो तो है, वही तो है, तो खास तो वही है क्योंकि अधिवेशन का विषय भी वो तीनों ही है, पर की कर्ता बुद्धि, पर का स्वामित्वपना और ज्ञान में जानने की भ्रांति, ये अधिवेशन हो गया। अभी तीनों सही हो गए, ज्ञाता बुद्धि का जन्म हो गया, ज्ञप्ति क्रिया शुरू हो गई, ज्ञान आत्मा का स्वामी, आत्मा ज्ञान में स्वामित्वपना आ गया। और ज्ञान जब भी ज्ञेय को देखता है तो अपने को दिखता है, ज्ञेय को देखता है, वो अपने ज्ञान की पर्याय को ही जानते हैं। ये चलने लगा, तभी चलने लगा तो गुणस्थान कौन सा रहा? अभी तो चौथा ही हुआ है, तब यहाँ से तो साधक दशा शुरू हुई। अब इसका जो पाप का परिणाम भी है, पुण्य का भी परिणाम है, तो पाप के परिणाम को तो व्यवहार कहते ही नहीं। इतना तो क्लियर हो गया, ज्ञानी के पाप के परिणाम होते हैं कि नहीं होते, वो व्यवहार है कि नहीं है। अब उसके पुण्य का परिणाम होता है कि नहीं, उस पुण्य के परिणाम का नाम बदल गया, उसका नाम व्यवहार हो गया। अच्छा, अब वो व्यवहार हो गया ना, तो व्यवहार हो गया तो अभी पर ये जो कर्ता बुद्धि थी उसकी जगह ज्ञाता बुद्धि आ गई, तो भी पर का राग तो बाकी है ना। तो राग का विषय वही परद्रव्य है, घर है, कुटुंब है, परिवार है, दुकान है, शरीर है, यही है ना उसके राग का विषय। तो ये राग का विषय होने से ये पराश्रितपना है, और ये पराश्रितपना जिनवाणी बिल्कुल नहीं चाहती है। स्वामी तो बुद्धि तोड़ गई है। हाँ, स्वामी तो बुद्धि अभी तीसरे में लाएंगे, तीसरे नंबर के पॉइंट में, दूसरे में लाएंगे स्वामी तो बुद्धि। अभी ज्ञप्ति क्रिया हुई ना उसके, तो ज्ञप्ति क्रिया करोति क्रिया के विषय ज्ञप्ति क्रिया है। वो पहले जिनका कर्ता बनता था उनका ज्ञाता हो गया। बात समझ में आ रही है? ज्ञाता होने पर भी विषय तो वही है ना, उसका विषय तो वही है जिनके पीछे उसको अधिवेशन हो रहा था, अब उन्हीं के पीछे राग हो रहा है। तो अधिवेशन और राग का अंतर हो गया ना, माने राग में भी पराश्रय बुद्धि और अधिवेशन में भी पराश्रय बुद्धि है। उस अधिवेशन में पर का आश्रय है, इसलिए अधिवेशन है, क्योंकि वो तो कर्ता और स्वामी बन रहा था। अब ये जो राग का विषय भी वही जो अधिवेशन के विषय थे वो के वही। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि दोनों में पराश्रय बुद्धि है, यानी जीव को जो परिणाम होता है ना, जीव और उसके अंदर उत्पन्न होने वाली बुद्धि, तो एक तो बुद्धि होती है पर के आश्रय से, यानी विषय उसका, और एक होती है उसके स्व के आश्रय से। तो उसको जो परिणाम होता है वो पर के आश्रय से होता है, इसको पराश्रित बुद्धि कहते हैं। है समझ में आया? वो जो जीव को परिणाम, जो परिणाम है वो जीव के आश्रय से होता है, उसको शासित परिणाम कहते हैं। अब समझो शासित परिणाम वैसे तो वीतराग भाव का नाम है, अब वीतराग भाव को भाषा में तो ला नहीं सकते, यही बात समझ। तो दो तरह की बुद्धि हो गई इसको, मतलब अज्ञानी के भोजन की क्रिया पराश्रित है ही, और ज्ञानी की पराश्रित है। तो अब दोनों में विषय एक का तो भोजन ही है और दूसरे का आत्मा है, दूसरे का भी विषय भोजन ही है, तो पराश्रय हो गया ना, दोनों में पराश्रय हुआ। और वो उसमें वो नहीं ना, अध्यवसान नहीं ना। देखो अरे अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब ज्ञान की वर्किंग तो स्टार्ट हुई ना, बगैर समझे क्यों हाँ करना है, बात अच्छे समझो ना उसको। ज्ञानी को भी भोजन का परिणाम हुआ, अज्ञानी को भी हुआ। अब देखो अधिवेशन किसको कहते हैं? भोजन करना कर्तव्य है, भोजन बनाना कर्तव्य है, मैं भोजन बना सकता हूँ, भोजन करने से मैं सुखी हो जाऊँगा, ये सब बीमारी हट गई उसकी। अब भोजन करने का राग रह गया, राग में क्या लिया उसने? पहले अधिवेशन और राग का अंतर समझ में आया कि नहीं? तो ये नहीं हटेगा जब तक राग तो हट ही नहीं सकता है। अब राग का उपचार, अधिवेशन का उपचार तो वस्तु को जानना था, राग का उपचार स्वभाव को जान करके वीतराग भाव है। तो वो ये समझ में आ चुका है कि राग कब जाएगा, कि ये माला जपने से नहीं जाएगा, जब उसमें स्वभाव में जितनी स्थिर परिणति होगी उतना राग का अभाव होगा। तो इसलिए वो राग के अभाव की विधि जानता होने से वो अपने द्रव्य स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करता है, नहीं हो पाता इसलिए तो राग खड़ा हो जाता है। और वो अगर पूर्ण लीन हो जाए तो वो राग खड़ा ही नहीं होगा।
अभी ये अज्ञान दशा में जब राग को उपाधि और भला जान रहा है तो राग कितना कम होगा? अरे कम क्या, जब उपाधि जान रहा है तो कम का प्रश्न क्या है? ये जो तुमको दिख रहा है ना बाहर मिट्टी कषाय की मंदता, ये तो कषाय की मंदता किसी कारण से हुई है, वो अंदर तो भभक रहा पूरा। उसके कषाय की पावर अनंतानुबंधी की और मिथ्यात्व की है, और उसको कितना भी वो परिणमन दिखे ज्ञानी को, तब भी वो तो नष्ट की हो रही है, क्योंकि वो उसको उस राग को नष्ट करने की विधि अच्छी तरह से समझ चुका है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है उसको, वो अपने अंदर उत्पन्न होने वाले हैं। अब देखना जरा ज्ञानी का कलेजा, आपने तो क्या सुना है, उसको जितना भक्ति के प्रति भी परिणाम जाता है उसको अपराध जानता है, तो बाकी के परिणाम को भला जानेगा। अब अपनी पोजीशन की तुलना करो, अब हमारा भक्ति का परिणाम तो दूर, वो जो पाप का परिणाम होता है वो पराशर बुद्धि, उसी में मजा आता है और उसको अंदर श्रद्धा में करते हुए समझता है। तो समझ में आ रहा है जिनवाणी से कितना एंगल में कितना दूर चल रहा है। अरे अब समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले द्वेषान को दूर करेंगे, राग को, तो द्वेषान मैंने मैं करता हूँ, मैं स्वामी तो हूँ, इसको इस राग से मेरे को लाभ होगा। ज्ञानी के अंतरंग से मिलान करो कि वो देखो अभी उसमें आएगी 273 में, सुन लो अभी आ गई तो। जैसे भोजन के त्यागने का परिणाम, धन के त्यागने का परिणाम, त्याग का परिणाम हुआ ना, तो ये परिणाम त्याग का परिणाम शुभ है क्या? शुभ है? हाँ, डरो मत, शुभ भाव है ना, ये शुभ भाव है। अब इसके आगे चले, पूजा पाठ व्रत तप उपास, ये भी एक परिणाम है, ये शुभ है क्या? शुभ, ये शुभ। तो उस शुभ से ये शुभ बहुत उत्कृष्ट जाति का है, आया समझ? क्योंकि वो त्याग का विषय धन बना परद्रव्य, और ये त्याग का विषय कौन बना, ये करने का विषय कौन बना? पंच परमेष्ठी। समझ में आया? दो ही का अंतर समझ में आ रहा है? तो पुण्य की तुलना कर रहे हैं अभी, वितराग भाव की नहीं बता रहे हैं। तो ये उससे ऊंचा हुआ ना। अब ये पराशय स्वास्थ्य समझना इसके अंदर। अब ये जो इसको जो परिणाम हुआ, तो दोनों में पराशय बुद्धि है ना, एक में धन का आश्रय है, एक में पंच परमेष्ठी का आश्रय। आश्रय उनका है, परिणाम इधर का है, इधर का परिणाम ये वाला ऊंचा है, इससे ऊंचा परिणाम शास्त्र के स्वाध्याय का है। पराश्रितता है ना कि साहब, इसके अंदर भी तो पराश्रितता है, क्योंकि हमारे ज्ञान ने शास्त्र का अवलंबन लिया ना, तो ये शास्त्र तो पर है ना, और इसका आश्रय से ज्ञान ले रहे हैं, इससे ये भी पराशय बुद्धि है ना। कोई समझ में आ रही है? तो अब आचार्य जवाब देते हैं कि यद्यपि ये पराशय बुद्धि है, अब आचार्य इसको भी छुड़वा रहे हैं। समझ आई? अभी तक तो क्या शास्त्र से ज्ञान मान रहा था और उसको धर्म मान रहा था, शुभ पर अशुभ की तो बात ही नहीं कर रहे, उसको शुभ को धर्म मान रहा था और उस भला मान रहा था। अब यहाँ जो शास्त्र में जो पढ़ रहा है, तो ये शास्त्र ये कह रहा है कि शास्त्र का पराश्रय छोड़ो, और इसका विषय हमेशा निरंतर स्व का आश्रय लेने की प्रेरणा कर रहा है। इसलिए जिनवाणी इस पराशय बुद्धि को भी छुड़वाना चाहती है कि इससे तेरे को ज्ञान आत्मा से हो रहा है, तो इसको क्यों झांकता है? अरे अभी सुनो, ये आखिरी पराशय बुद्धि है। ये आखिरी पराशय बुद्धि में विकल्प चल रहा है, शास्त्र को पढ़ने का चल रहा है कि नहीं? इस विकल्प को ज्ञानी है और दुख जानता है, तब तो ये पराशय बुद्धि छोड़ के स्वाश्रय लेता है। तब फिर वो परिभाषा का जन्म हुआ, स्वाश्रय निश्चय और पराशय व्यवहार। स्वाश्रय का जो स्व का जो आश्रय लेता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है, और जो पर का आश्रय लेता है बंद को अभी कह देंगे कि तू क्या निहाल करता है, आनंद बाद द्रव्यलिंग बन गया। अभोगी ने भी पढ़ लिया सब 11 9 पूर्व, पराशय बुद्धि नहीं छोड़ी उसने। जिनवाणी कितना ऊंचा काम करा रही, इसको पता लगे ना, अंदर भाव आए तो उछलने लगे कि हो, ये सुन करके उसको अंदर अहो भाव आए, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं इतनी ऊंची बुद्धि इतना ऊंचा काम कर रहा हूँ। जिनवाणी खाली पर का आश्रय छुड़ा रही, बाकी कुछ नहीं छुड़ा रही है। और जिनवाणी पर का आश्रय छुड़ा के आत्मा का आश्रय लेवा रही है क्योंकि आत्मा के आश्रय से मुक्ति होती है।
अब ये तो हुई मुनिराज की बात। यहाँ तो अभी ज्ञान में सिर्फ आत्मा की स्वीकृति की बात चल रही है। पराश्रय बुद्धि तो बाद में, पराश्रय बुद्धि स्वाश्रय बुद्धि क्या होती है समझ में ही सम्यक दर्शन होने पर आती है। पर क्या करें, पहले उसकी चर्चा तो होगी कि नहीं, तो चर्चा में तो उसको समझ में आया है। यानी क्या कुंदाचार अमृत चंद्राचार मोक्ष के मार्ग में शुद्धात्मा के निकट जाने वाले विकल्प को दुख बता रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, और इसको पाप के विकल्प ही सुख और आनंददायक लग रहे हैं। तो कैसा 360 दिख रहा है मामला। तो इसको ये इतनी ऊंची बात सुन करके लगना चाहिए ओहो ये मेरा तो भाग्य खुल गया, मैंने तो आज तक किसी बात सुनी ही नहीं थी। जिनवाणी कितनी पराधीनता तोड़वा रही है, और मेरी दशा देखो। जिनवाणी की बात सुनो और अपनी दशा का ज्ञान करते जाओ। वो जितनी हो सके, जितनी हो सके, जितनी पराश्रयता टूटेगी उतना जीव सुखी होगा। लोक में भी देखो आप, एक एक चीज के लिए मोहताज है तो हमेशा बहुत दुख पाएगा। और जैसे जैसे स्वास्थ्य खड़ा होता जाएगा अपने अपने पाँव पे, अपनी जितना उतना खर्च करो, अपनी जितना उतना दान दो, जहाँ जाना, जितनी स्वास्थ्य बुद्धि उतना सुखी रहेगा। लोक की भी ये परिभाषा है, तो मोक्ष मार्ग में नहीं होगी ये। नहीं आ रही समझ। अरे कभी इसको विचार जी क्या करे, सुनने को ही नहीं मिली उसको। अगर इसकी रोज लेटेस्ट डिजाइन नहीं मिले तो आए कौन यहाँ देखने को। जो स्थूल बुद्धि क्या है, रोज एक एक तो बात करते यार, आगे क्यों नहीं बढ़ते। सिर्फ एक दिन की एक बात भी समझ में आ जाएगी, निहाल हो जाएगा। अब देखो तो रहस्य खोलते देखो आचार्य, अब इनसे इनको ही बोलने दो आचार्य को। एक तो त्यागने योग्य है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार भी संपूर्ण छुड़ाया। आप तो अभी तक अधिवेशन को छोड़ने की बात कर रहे थे, है ना। पर मेरे को तो इसी बात समझ में आई, मैंने अमृत चंद्राचार्य कह रहे कि जिनेन्द्र भगवान जो है वो अधिवेशन तो छोड़ दिया, वो तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब उनके लेवल से क्या अधिवेशन तो छूट ही गया। तो मैंने जिनेन्द्र भगवान ने इनडायरेक्ट में इसको कहा कि ये समस्त जितना व्यवहार है ना छोड़ दे सब, ये सब व्यवहार भी त्यागने योग्य है। ये तो सम्यक दर्शन में ही समझ गए थे कि सारा जो राग आदि का परिणाम है, ये राग आदि का परिणाम पराश्रय भाव है। राग आदि का नाम पर के यानी पर के साथ की एकत्व बुद्धि, इसका नाम अधिवेशन है, और पर का आश्रय लेना इसका नाम राग है। दोनों छोड़ने योग्य है। कुछ समझ में आया कि शब्द पूरे बदल गए। फिर से सुनो, मैं कहता हूँ इतनी जल्दी पकड़ में आ जाए इतना भी नहीं, और नहीं पकड़ में ऐसा भी नहीं है। पर इसको बहुत अलर्ट कान लगा के, इसकी कोई बुराई करता तो कैसे सुनता है। अच्छे भी सुनता हो ध्यान से। मेरी क्या तारीफ कर रहे थे क्या बोल रहे थे मेरे बारे में, क्या बोल रहे थे बताओ सही। तो अपने बारे में हर बात सुनता है कान लगा के, वो बेरा भी हो तो सुने ही आ जाए उसको। ये अगर अपनी लग जाएगी ना तो ऐसी उतरेगी कि जन्म जन्म नहीं भूलेगा। ये अपनी ही तो नहीं लग रही, जगह तो ये पढ़ रहा है। ये इसको ये मान के सुनता है कि मैं जिनवाणी सुन रहा हूँ, ये नहीं मान के सुन रहा है कि मैं अपनी बात सुन रहा हूँ। दो ही में बहुत अंतर है। दो बुद्धि बताई, फिर से सुनना। जीव तो अपना है, ज्ञान भी अपना है ना। अब इसमें दो बीमारी चल रही है। कौन सी? एक तो ये जिस गेय को देखता उसके साथ एकत्व कर लेता है, इसका नाम पर द्रव्य के साथ एकत्व बुद्धि। इसका दूसरा नाम है पर के पराश्रित तो ही सही, पर के साथ एकत्व बुद्धि, माने ये अद्वैसार है। एक बीमारी। अब देखो जिनवाणी इसमें क्या चाहती है कि इसका जो पर के साथ एकत्व कर रहा है, एकत्व करना भी इसको आता है, इसको ये एकत्व अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा के साथ करना चाहिए। ये करने वाली होती है पर्याय। वो करना जिसका है वो एक द्रव्य स्वद्रव्य है और एक द्रव्य परद्रव्य है। इसका एकत्व और इसका स्वामित्व बुद्धि अनादि से अपने स्वभाव से नहीं हुई है, ऐसी दुर्घटना घट गई है। आप लोग कोई बात समझ में आ रही है?
तो काम समझ में आ जाएंगे इसको। अब जिनवाणी ये चाहती है कि इसको एकत्व करना भी आता है, उसके पास विषय भी है, क्योंकि अगर द्रव्य नहीं होता तो ये एकत्व करने वाली पर्याय भी कहाँ से आती, यानी आत्मा तो है। क्या कह रहे राकेश जी? ये कह रहा है आत्मा कहाँ है, किसने देखा? अरे जो बोल रहा है वो उसी का तो अंश है। थोड़ा बहुत द्रव्य पर्याय तो समझना पड़ेगा इसको। ये जो बोल रहा है, जान रहा है, ये कौन कर रहा है? यही तो आत्मा का अंश है। अब ये अंश के अंदर विपरीत आ गई है, वस्तु तभी भी पड़ी हुई है। तो अब वस्तु तो पड़ी हुई है, पर ये जो बीमारी है ना, ये द्रव्य में नहीं होती है, ये बीमारी पर्याय में होती है। तो पर्याय में हो गई है। ये कैसे हो गई? कि वो देखे, जानना उसका स्वभाव है, तो जानने में जो आए तो फट से उनके साथ एकत्र कर लेता है, यानी ये मेरा है, ये मेरे को साथ देगा, ये सुख देगा, ये सबसे चिपट जाता है। अरे ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? दिख रहा है आपको ज्ञान में? आँख आँख से नहीं दिखेगा ये। अब जिनवाणी इसमें चाहती है कि इसी ज्ञान से, एकत्व करने की आदत से तुम अपने त्रिकाली द्रव्य के साथ एकत्व स्थापित करो, यानी तुम उस पदार्थ के स्वामी बनते हो, तो इसके बजाय अपने आत्मा के स्वामी बनो, उसका स्वामित्वपना स्वीकार करो और इससे एकत्व करो। तो उसके साथ एकत्व करना, इसका नाम अध्यवसाय है, और आत्मा के साथ एकत्व करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। एक अधिवसान शब्द है तो अच्छा, आपने तो जैन कुल में कितने लोगों ने सुना होगा अधिवसान। ये मिथ्या दर्शन का दूसरा नाम है। मिथ्या दर्शन करता है तो वो आदत में आगे असर ही नहीं होता है, नकटे सर जैसा सुन लेता होता। अधिवसान को तो चौंकता है, ये क्या बोला इनने, कि उसी का दूसरा नाम है। लोग समझ में आए तो इलाज करें। एक बीमारी समझ गई। अब दूसरी बात, अब टर्न मारा कि इसने ये काम कर लिया, अब तो अनादि से हुआ ही नहीं है। ये तो कोई एक महापुरुष ये हो गए जिनकी वजह से अपने को इतनी बात भी सुनने को मिल रही। दुनिया में तो नाम ही नहीं है अधिवसान, एकत्व दर्शन होता क्या। अब मिल गई, ये काम नहीं हुआ, अभी तो सुने समझे और फिर अपने एकत्व अधिवसान को तोड़ने का पुरुषार्थ करे, तब वहाँ से कुछ इसके संस्कार पड़ेंगे। सुनने उनने से संस्कार नहीं पड़ते हो, भ्रम में मत रहना। और पुण्य भी कोई थर्ड क्लास बनता है, उसमें कोई वैल्यू नहीं उसमें। जब तेरे को पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता तो पुण्य कैसे बनेगा तेरे? वो तो इसका पढ़ने के बाद में इसका घोलन चिंतन मनन चलता हो तो कोई थोड़ा पुण्य भी हो है। ना तो पुण्य करने के लक्षण है, ना सुनने के लक्षण है। सब बुरा लगता है, लगे बुरा हो तुम क्या करें। अब दूसरी बात कि ये जिस पदार्थ के साथ एकत्व करने की बीमारी थी ना, अब उसके पीछे दूसरा पोर्शन है राग करने का। तो अभी उससे एकत्व टूटने से इसका राग खत्म नहीं हो जाता है, इसका राग बाकी रहता है, क्योंकि अभी द्रव्य स्वभाव से एकत्व हुआ है, द्रव्य स्वभाव के अंदर लीन नहीं हुआ है। दो बात समझ जाए। द्रव्य स्वभाव का परिचय हुआ है, हमारे मकान का उद्घाटन हो गया है, पर अभी रहना शुरू नहीं करा है। तो जब तक बाहर रहना तब तक वो की वही विपत्ति है। घर का मकान बन जाने से क्या है, अभी तेरा रोड पे सोना तो बंद ही नहीं हुआ है, भीख मांगना तो बंद ही नहीं हुआ है। कोई बात समझ में आ जाए इसका। तो अब इसका जब अपने त्रिकाली आत्मा से एकत्व होता है तो अध्यवसान और मिथ्या दर्शन तो चला गया, पर एक दूसरे नंबर का बीमारी बाकी रह गई, उसका नाम है राग का परिणाम। और उसका दूसरा नाम पराशय बुद्धि है। पहले पर के आशय से एकत्व करता था, अब पर के आशय से राग करता है। ये भेद मत डालो कि वो राग का विषय वो घर कुटुंब परिवार है कि देवसात गुरु, ये भेद मत डालो। दोनों के आशय से राग ही होएगा, दोनों के आशय से पराशय बुद्धि होएगी, दोनों के आशय से विकार होएगा। वितराग भाव तो स्व के आशय से होगा, और स्व का आशय लेगा तो जितना आश्रय लेगा उतना तो मुख्य मार्ग में आगे बढ़ेगा, और पूरा ले लेगा तो भगवान बन जाएगा। पराश्रय बुद्धि खलास और स्वाश्रय बुद्धि पूरी हो जाएगी। अभी पराश्रय बुद्धि स्वाश्रय बुद्धि तो ज्ञान गड़बड़ हो जाता है कुछ, जितना समझ में आए समझाओ।
तो भाषा ही समझना अनंत पुरुषार्थ है। सुनने को मिली नहीं ना कभी, और रुचती नहीं है, क्योंकि इसके विषय की पसंद की बात तो आती ही नहीं है। अभी थोड़ी बहुत बुराई बुराई की बात करो, झट पकड़ लेगा, ऐसा पकड़ेगा कि बस, और ये बात पकड़ी नहीं आती। ये देख ही नहीं पाता अपने पराशर बुद्धि चल रही कि नहीं। और पराश्रिता दुनियावी नाम है, पर के आश्रय से कोई जीव आज तक सुखी नहीं हुआ। दो बीमारी चल रही है, एक पराश्रय की बुद्धि, पराश्रय से एकत्व, और पर के साथ का राग, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। अब मुनि जिन्हें भगवान ने तो शार दे दिया कि भाई जो पराश्रयता छोड़ के स्व का आश्रय लेता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। तुम्हारी तुम जानो, वो तो देखेंगे भी नहीं कि तू आश्रय किसका ले रहा है। अब झगड़ा ये है कि जीव बेचारा समझ नहीं पा रहा है, तो ये गलती से अपने कुटुंब परिवार को, धन को, शरीर को स्व समझ गया, या इसने स्व जान लिया, तो अद्वेषान हो गया, इसने आँख फोड़ दी उसकी। तो अब ये रात दिन उसके चिंतन में लगा करता है, इसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ये हो गया, वो हो गया, इतने में चलो अगले जन्म। ये बुद्धि जिंदा रह गई। अद्वेषान के खिलाफ सोचना भी अनंत पुरुषार्थ है। दूर कर दे उसकी तो बात ही क्या है। उनसे परिलोक की कहानी है पाटनी जी। देखो इसमें लिखा, अपन क्या करें। आचार्य कह रहे हैं कि त्यागने योग्य है, इसलिए हम तो ऐसा मानते हैं कि पर जिसका आश्रय ऐसा व्यवहारिक, यानी आप अध्यवसान छोड़ाने के बाद, कुंदाचार्य जो है अध्यवसान छोड़ाने के बाद अज्ञानी को कह रहे हैं, और वो अमृत चंद्राचार्य ने अपने ऊपर ले ली कि आप मेरे को कह रहे हो कि सारा का सारा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप मेरे को जो थोड़ा सा राग उसको छुड़ाने की बात कर रहे हो, मैं समझ गया उसको। आप ऐसा कह रहे हो जिसका आश्रय ऐसा है कि आप मेरा सारा व्यवहार संपूर्ण छुड़ाया आपने। ये देखो ना, ऊपर कहा ना उन्होंने कि देखो मुझको ऐसा लगता है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं। मैंने वो अमृत चंद्राचार्य कुंदाचार्य से, जिन्हें भगवान से कह रहे हैं कि दिव्य ध्वनि मेरे लिए खिल रही है, और ये मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे को जिनके पीछे का द्वेषान छूट गया और आग भी उनके पीछे हो रहा है। पहले मैं भगवान की भक्ति पूजा उनको भला मान के करता था, अब उनको भला मान के तो नहीं करता हूँ, पर राग तो होता ही है। अब वो राग क्यों होता है, अब वो क्यों होता है का तो प्रश्न ही क्या, कि जब तक स्वभाव में नहीं टिकता तब तक होता ही है। क्यों होता है, किसने कराया, क्यों हुआ, ये प्रश्न ही नहीं है। ये सब ज्ञानी समझ चुके हैं। अज्ञानी को राग होता है, क्या होता है, वो उसको कर्तव्य समझता है, उसको घटाने के उसके एजेंडे में वही नहीं है। सब कामों की लिस्ट में राग का अभाव करना और आत्मा में लीन होना है क्या लिस्ट में काम? किसी की लिस्ट में है क्या, बना क्या आज तक? गजब में वीतरागियों के शास्त्र पढ़ता है, राग को बढ़ाने की बात करता है। अरे जिस देव को हमने ढोका है ना, उनके राग नष्ट हो गया, तो तू उनकी भक्ति से राग चाहता कैसे? उनसे ये क्यों नहीं पूछता आपने राग का अभाव जिस विधि से किया मेरे को भी करना है? नहीं आ रहा, ऐसे कोई विचार भी होता ही कि नहीं होता ही, नहीं समझ ही नहीं आती उसको। उनसे भी अपने राग के पोषण की बात करता है। हमने राग छोड़ दिया पर हमको उनसे राग है। अच्छा अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। फिर इतना ही तो नहीं समझता, इतना ही तो नहीं समझ में आ रहा है। आपने जिस पदार्थ को अपना माना है ना, आप उससे परमिशन ले रहे हो कि वो भी अपना मानता है कि नहीं? क्या अंधे ही बने रहना है? अरे बोलो तो सही, आपने पूरी जिंदगी ईमानदारी से देखो, कोई भी मनुष्य हो, आपकी बात नहीं कर रहे, अपन ने पूरी जिंदगी पाप कराई है ना, कमाने खाने के लिए इतना करा है, तो सब अपने लिए करा है कि परिवार के लिए भी करा है? अब बोलते जाओ, चुप मत होगा। अपने लिए किया है, सब अपने लिए, सब परिवार के लिए। जरा ईमानदारी रखो यार, झूठा बोलोगे इलाज होएगा ही नहीं, झूठा बोलोगे इलाज होएगा ही नहीं। मानते ऐसा है कि मानना छोड़ो आप तो। अरे हर माँ से पूछो, उसको अपने शरीर से ज्यादा उसके बच्चे की चिंता है। आप झूठ क्यों बोलते हो आप? अब देखो किया ना,
अब जिनवाणी पूछ रही है कि इनके पीछे पाप तो किया है, तो कर्म तो तेरे को बंधा है। अब इनसे पूछ ले कि अगले जन्म में इस कर्म को फल भोगेंगे क्या? तो आपने कभी पूछा भी है? अगर ये पूछ लेता उस दिन इसका ज्ञान नहीं तो खुल जाता कि यार इनके पीछे मैं क्यों पाप करूँ यार, इतने से 2 टप की बात तो समझाना है। मैंने मैं ये विकल्प निरर्थक लग ही नहीं रहा उसको कि मैं बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ तो उसका करियर सुधर रहा है कि मेरा बिगड़ रहा है, ये प्रश्न खड़ा ही नहीं हो रहा है उसको। अच्छा चलो भगवान की भक्ति करी तो उससे भगवान का फायदा हुआ किसका है? इसका क्या फायदा हुआ? नुकसान हुआ, बंधन हो गया। तो ऐसे पुण्य किस काम का जिससे भगवान को भी कोई फायदा नहीं और ये बंधे। और अरे जैसा बच्चों के बारे में सोच रहा है बंध रहा है ना, ऐसे भक्ति के बारे में सोचना चाहिए। बनता मुक्ति थोड़ी होती है, यही तो वितरागवाणी है। और इसने गलत खता लिया उसको कि नहीं क्या हुआ, उधर से तो मेरा नुकसान हो, इधर से तो फायदा हुआ, तो तूने बंधन को मुक्ति में डाल लिया। ये दोनों बंधन इतना समझने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। और परिवार की भक्ति से तो भगवान की भक्ति अच्छी है। हाँ तो अच्छी है। तो सोने लोहे की बेड़ी सोने की बेड़ी, चलो अच्छा कल ऐसा करते हैं सोने की एक बेड़ी डाल दे तो दोनों तो पुलिस वाले ले जाएंगे। सोने की डाल दे, क्या दिक्कत है? अरे पर ये दिख नहीं रही और 2 नहीं दिख रहे, वो इससे संबंध नहीं है, वो जो 2 दिख रहे उससे संबंध है। अरे क्या जैन दर्शन है, इतना रहस्य समझने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। जितना दुख और जितना क्लेश और जितने कर्मों का बंधन परिवार के पीछे हो रहा है, उतना का उतना दुख और उतना का उतना क्लेश पंच परमेष्ठी की सेवा भक्ति से अद्वैसान सहित होने के कारण होता है, क्योंकि अद्वैसान दोनों में सेम है। पाप और पुण्य का भेद मत डालो, क्योंकि अभी बात अद्वैसान की चल रही है। इसको अद्वैसान का बंधन नहीं दिख रहा, ये जिनवाणी दिखा रही है। पुण्य का कम होता है और वो सब अलौकिक, उसको तो ज्ञानी होने के बाद में जो बंधन होता है, सुनना जरा, ज्ञानी के लिए स्पेशल सुविधा है कि उसको स्थिति भाग ज़्यादा होते ही नहीं है, क्योंकि उसको संसार में रहना ही नहीं है। तो उसको पुण्य बहुत होता है पर स्थिति बहुत थोड़ी होती है, और उसको स्थिति भाग बहुत लंबा होता है, क्योंकि पता नहीं कितने काल भटके गए। स्थिति नहीं समझते, टाइम पीरियड मैंने जीव मरेगा तो ही नहीं कि मर जाएगा, तो जीव ये संसार में घूमेगा, तो संसार में घूमेगा तो पुण्य के परिणाम से खूब ज़्यादा दिन तक भटकेगा, और पाप के परिणाम से तो उससे अब ये पूछ लो कि पाप और पुण्य के परिणाम में स्थिति बन कि जितनी उसमें गृद्धता होती है उसके हिसाब से स्थिति बनता है। और अब ये तो मेरा प्रकरण ही बदल गया। मतलब ज्ञानी को अध्यवसान नहीं होता है। हाँ वो लेकिन वो भक्ति करता है, उसके बाद भी उसको हाँ तो अध्यवसान नहीं, राग नहीं होता। नहीं राग तो है, राग बगैर भक्ति नहीं होती है। भक्ति का नाम तो राग है, कंफ्यूज क्यों होते हैं? भक्ति का नाम ही तो राग नहीं होता, बंधन क्या होता है? पर बंधन होता है, पर अब स्थिति भाग और अनुभाग बंधन का अंतर बता रहे हैं कि ज्ञानी को अब संसार में अधिक दिन नहीं रहना, उसको मोक्ष जाना है। तो जो बंधन होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया और जेल सामने बैठा है, अब उसने उसको सजा दी कि आपको कोर्ट उठने तक की सजा, तो कितनी सजा हुई उसको? कितनी देर की? अरे कितनी देर की? टाइम में क्यों जा खड़ा वहाँ खड़े रहो 2 घंटे, ये कोई सजा कहलाती है क्या? पर सजा तो है इतनी सी है। और उसने कह दिया कि 2 साल रखो इसको थाने में, जेल में। अरे 2 की सजा समझ आई कि नहीं आई? तो ऐसी ज्ञानी की सजा है, आपको कोर्ट उठने तक की सजा दी जाती है, आप अपराधिता से किए। तो राग पंच परमेष्ठी के प्रति का जो राग है, ये तो अपराध, वो सजा भी होएगी, पर कितनी देर की? ऐसी है, दृष्टांत से समझ जाओ, और उसको ज़्यादा दिन रहना ही नहीं है। ये मत देखो कितना है, अब गुरुदेव है 3-4 भव बाद जाएंगे मोक्ष, तो 3-4 भव कोई मायने थोड़े रखता है अनंत काल के आगे। अभी यहाँ से स्वर्ग में गए तो वहाँ तो मिनिमम आई हुई 10,000 है, तो 10,000 मिनिमम तो हुई नहीं होगी, 1 सागर 2 सागर, तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी अनंत काल के आगे। अब
अपना जीव तो पता नहीं कहाँ जाएगा जब तक। सागरों की आयु में कुछ ठिकाना है नहीं आ रही समझ, कुछ थोड़ी बहुत भी आए तो उसकी आंख खुल जाए, इसको लगे झंझनाटी आ जाए इसके अंदर। समुद्र के अंदर एक राई का दाना गिर जाए कब मिलेगा? वो बड़े बड़े वो जहाज बड़े बड़े डूब जाते उनके ही पते नहीं लगते क्यों कहाँ चला गया, तो राई कहाँ मिलेगी। ऐसा इसका जीव का कि यहाँ से देह छूटी तो इसका पता ही नहीं लगेगा कहाँ गया है। वो खेल खेल रहा है, इसको बालक है तो समझ नहीं आ रही है कि कुंकुंदाचार्य की वाणी क्या कह रही है मेरे लिए। अब वो बालक है ना साल भर का, उसको पता ही नहीं कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री देश के या राष्ट्रपति है। ऐसा जीव को पता ही नहीं है कि मेरे परमात्मा वितरागी देव है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख के भोक्ता है, उसमें कुल में पैदा हुआ हूँ और मेरे उनके कुल में पैदा होने से मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ और उनकी पदवी मेरे को ही मिलने वाली है। ये तो बेचारा समझता ही नहीं है, तो बस हरिजन के साथ खेला करता है। आप लोग को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है, देखो सुनो इसमें क्या करें, टाइम तो ऐसा हो जाता है। त्यागने योग्य हम ऐसा मानते हैं कि पर जिसका आशय है ऐसा व्यवहार ही संपूर्ण छुड़ाया, यानी इसका अर्थ ये हुआ अज्ञानी के तो व्यवहार होते ही नहीं है। ज्ञानी को भी जितना जितना वितराग भाव पैदा हुआ है उस वितराग भाव को बढ़ाने के लिए जितना जितना साधक की दशा में राग रह गया है वो राग भी आचार्य संपूर्ण राग को छोड़ने का उपदेश दे रहे हैं। वो राग भी जो बचा हुआ राग है वो उपादेय नहीं जानते हैं, उस राग को उपादेय नहीं मानते हैं और उस राग को छोड़ने योग्य ही जानते मानते हैं। उसका प्रमाण क्या है कि निरंतर स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ जारी रखते हैं। अब अपना मिलान करो, अपन राग की पूर्ति का प्रयत्न जारी रखते हैं कि राग से भेद ज्ञान का प्रयत्न जारी करते हैं कि राग के अभाव का करते हैं। तीन ऑप्शन दिए। उल्टी होती है, दिल्ली कितनी दूर है? अरे तू जिनवाणी कह रही पहले तो राग से भेद ज्ञान करो, ये राग कोई काम का नहीं, राग डसेगा, एक तो भेद ज्ञान करो और फिर उसके बाद जो पराशय बुद्धि है फिर राग के अभाव का प्रयत्न करो। अब तू तीसरा उल्टा काम कर रहा है। ये बताओ कि या तो अनादि से अग्रहित मिथ्या तो समय सार नहीं सुनता था जब भी कर लेता था, तो तूने इतनी वितराग वाणी इतने साल से सुने, उसका क्या करा? ये डिपॉजिट के खाते में नहीं गई है, ये लॉस में गई है क्योंकि तूने सीखा तो कुछ भी नहीं। तो यही नहीं समझ पाया कि जिसको नष्ट करना उसे मैत्री तो छोड़ दे जन्म में। अरे जिसको घर के बाहर निकालना है उसको अभी तो पोषण कर रहा है। आपको कुछ बात अच्छी लग रही है? नहीं लग रही, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। अरे हम वितरागता के उपासक है ना, तो हमारी पर्याय में राग है कि नहीं? तो वो राग हमारी छाती पर मूंग डालेगा और हमको मजा आएगा। तो फिर वितरागियों को क्या पहचाना? राग हो रहा है इसकी कोई आपत्ति नहीं है, अपनों को लगता कैसा है? इतना प्यारा लगता है तो ये काम और हो जाए बस। एक बस ये शरीर ठीक हो जाए बस, क्या करेगा? भोगेगा 5 इंद्रिय के विषय। तो जी ब्याह हो जाए बस, फिर क्या करेगा? फिर दूसरे रोने रहेगा, फिर क्या करेगा? फिर तेरे एजेंडे में इस राग से भेद ज्ञान की जिनवाणी बात कर रही है। कभी ऐसा भी तो विकल्प कर लो कि मेरे को इस राग से भेद ज्ञान होकर मेरा आत्मा कब अच्छा लगेगा, ये राग कब बुरा लगेगा, ये संयोग मेरे को कब अच्छे नहीं लगेंगे। ये आज तक इतने सारे पूरे 3 लोग के सब अनाज को खा गया है तब भी पेट नहीं भरा, तो इस अनाज से विरक्ति क्यों नहीं होती मेरे को? ऐसा कोई विकल्प नहीं होएगा क्या? ऐसा भी विकल्प की भूमिका ही नहीं आएगी तो क्या लड़ेगा ये मोक्ष मार्ग में? क्या पड़ेगा ये परद्रव्य की गुलामी करते करते अनंत काल चला गया। तो हे प्रभु, ऐसा क्षण कब आएगा कि जब मैं अपने आत्मा का विचार करूंगा, आत्मा को विचार चिंतन में देह छूटेगा। आखिर तो सब जगत तो सारा व्यवस्थित क्रमबद्ध हो रहा है। मैं देखूं उधर तो भी क्रमबद्ध हो रहा, नहीं देखूं तो भी हो रहा है। तो मेरी बुद्धि में क्यों नहीं आती है बात कि मैं उसको देखना बंद करूं?
मेरी बुद्धि को क्या हो गया ऐसा? आप लोग की बात नहीं कर रहा, वो ऐसा विचार मांग रही जिनवाणी कि मैं इतना पढ़ता हुई है कि सभी 415 का था, मैंने कई बार पढ़ ली है, ये कुछ उतरती तो है ही नहीं। तो इसी बच्चे की पढ़ाई है मेरी कब तक चलती रहेगी? डॉक्टर से तो पूछ लेता, साहब दवा कब तक खाऊंगा मैं? क्या रोज आऊँगा आप फीस दूर दवा खाता रहूँ कि छूटे कब? अपने को कब परिणाम होता है कि राग कब छूटे? अब छूटने का है उसके एजेंडे में ही नहीं है। कब छूटेगा तो और बढ़े? अरे बोलो तो सही, कब छूटे? तो नौकरी छूट गई थी फिर कर ली छोड़ने का इसके एजेंडे में ही नहीं है। क्या करेगा किसी? चौथे काल में तो जैसे ही राजा के यहाँ राजकुमार हो जाते, बड़े हो जाते, तत्क्षण वो चले जाते थे जंगल। क्या मैं क्या करूँगा यहाँ पे? याद है ये करेंगे अपने जो जैन धर्म से अपने को मिला है, दीक्षा ले लेते थे। और ये तो दादाजी बन जाए तो भी और बढ़ाएगा, वैराग्य का प्रश्न ही नहीं है। उस समय काल का प्रभाव रहता था। प्रभाव काल से होता है कि आत्मा को समझने से होता है? तो इतनी दृढ़ता कैसे? आप ज्ञान से प्रभावित होते हैं, विज्ञान से प्रभावित होते हैं? काल का तो नाम लेना ही नहीं है इसमें। जो कुछ होने सीधा करता है जीव अपने अज्ञानता से। काल वाल क्या करेगा? आत्मा कौन से काल में अनादि अनंत नहीं है? जैसे आपने इतिहास में कि सफेद बाल दिख गया और वैराग्य, तो मतलब आप तो अपने को जरा सा भी इतना रोज सुनने के बाद भी क्यों असर नहीं होता? देखो ऐसा है, वो तो एक दृष्टांत इसलिए दिया, वो कोई सफ़ेद बाल से वैराग्य नहीं हुआ। उनके अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान तो हो ही गया था। चारित्र की वितराग परिणति चल रही थी, तो चारित्र की वितराग परिणति की धारा बढ़ती गई अंदर में, तो वैराग्य तो उससे हुआ है। कोई वो बादल देखने से थोड़ी हुआ है। अगर मतलब एक ही नियम है, बादल से हो तो सबको होना चाहिए, सफ़ेद बाल से हो तो सबको होना चाहिए, बुढ़ापे से हो तो सबको होना चाहिए, इससे नहीं हुआ ना, इसका कारण कुछ और है। ये बुद्धियाँ लगा सब तर्क न्याय से। जैसे बुखार ठीक हुआ तो अभी तो पैरासीटामॉल से ठीक हो गया, तो हमेशा ठीक होना चाहिए और सबको होना चाहिए। अब लगावे नियम तो कट जाएगा ये। इसी को फिर से बुखार आएगा तो नहीं होएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो पहले बुखार ठीक हुआ वो पैरासीटामॉल से नहीं हुआ, उसका कारण कुछ और था, और तुमने मिथ्यात से दृढ़ कर लिया कि मैं बुखार की गोली खाता हूँ बुखार ठीक हो जाता है। ये तुमने भ्रम पाल लिया है। ये तर्क न्याय समझना पड़ेगा सब। दुकान पे बैठने से धन आता है, हमने मिथ्या अध्यवसान खड़ा कर लिया। अब दुकान पे बैठने से दिवाला क्यों निकलता है, इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढा आज तक? सभी का आना चाहिए ना। फिर हमारे विकल्पों से शरीर ठीक रहता है तो बिगड़ता है कि इसका जवाब चाहिए। और वो ऐसी गलती हो गई, वैसे काय की गलती हो गई, उसका परिणाम तेरा अधीन है ही नहीं, ये क्यों नहीं स्वीकार करा देना? आज तो विषय बदल दिया आपने मेरा सब। पर वो सब अमृत है, वो तो सब तरफ से जिनवाणी आत्मा को पुष्ट करेगी। इसकी मिथ्या मान्यता को धोके रख देगी सब, एक अंश भी नहीं बचाएंगे इसका। तो जिनवाणी को सब मालूम है, इसको बहुत बुरी लगी क्योंकि इसकी सब विपरीत मान्यता के ऊपर चोट पड़ती, खूब तिल मिलाता है। तिल मिला के छोड़ देगा तो न्याल हो जाएगा, और बुरा लग जाएगा तो जिनवाणी छोड़ देगा। दो में से एक चीज़ तो छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? या तो जिनवाणी छोड़ेगा और ये मान्यता को छोड़ देगा। आर पार लड़ाई है, आर पार लड़ाई है। अगर जिनवाणी की डांट खा करके दृढ़ रहा, कायम रहा और मिथ्या तो उड़ा दिया तो भगवान की शरण में चला जाएगा। और अगर इसको ज़्यादा बुरी लग गई, आना बंद कर दिया तो अनंत काल पता ही नहीं लगेगा, जहाँ था वैसे दुखी था। चलेगी बात है तो बहुत प्यारी प्यारी बात है।